बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैंने बनाई है आलू की भुजिया। अगर घर में कुछ ना हो और खाने को और जल्दी से फटाफट बनाना हो तो आप ये वाली आलू की भुजिया बनाएं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही शानदार इसका टेस्ट बनता है और इतनी जल्दी ये तैयार हो जाती है ना कि घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे और कम वक्त में बिल्कुल ये अच्छे तरीके से इतना टेस्टी खाना। इसको आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं और इसको आप रोटी के साथ, नान के साथ भी इसे खा सकते हैं। तो चलें जी, इसके लिए मैंने लिए हैं तकरीबन आधा किलो के बराबर आलू और इसको इसी शेप में कट कर लिया है धो के अच्छी तरह से। तो हमने थोड़ा सा पैन में घी डाला और इसको उसी में हमने भून लेना है अच्छी तरह से। आपने इसको इतना पकाना है, ऐसे समझें कि ये इधर ही पक जाए, आधे ये कुक हो जाए यहाँ पे। तो जिस तरह से फ्राइज़ बने होते हैं ये बिल्कुल वैसे ही इन पे गोल्डन सा कलर आ जाएगा। तो आप इसकी भुनाई देखें कितनी अच्छे से इसकी भुनाई हो रही है। अच्छी तरह से इसको भून लेने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कितने मसाले जाने हैं और कौन कौन से सिंपल से मसाले हैं जिससे ये टेस्टफुल कितना मज़ेदार सा सालन सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। तो इसको देखें आप, मैं इसकी कितनी अच्छे से भुनाई कर रही हूँ। आपने भी सेम इसी तरह से बनाने हैं। अगर आपने इसको ज़्यादा मकदार में बनाने हैं ना तो आप बड़ा बर्तन लेंगे और मसाले भी आप ज़्यादा ही डालेंगे। तो चलें जी, घी में इसको अच्छी तरह से भून लिया है। ऑयल में इस्तेमाल करें, ऑयल में पकाएं या घी में, ये आपकी मर्ज़ी है। आप देखें कि ये कितने अच्छे से भून चुके हैं और आलू पे जो कलर आ चुका है वो भी आप देख सकते हैं। एक चम्मच में मैंने एक मिर्च, हरी मिर्च और 2-3 जवे लहसुन के अच्छे से कूट लिए हैं। कूट लेने के बाद मैंने इसमें जो है मसाले डाले हैं। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी नमक, 1 टीस्पून नमक डालेंगे और इसके अलावा मैं इसमें डाल दूँगी लाल मिर्चें। लाल मिर्चें डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा जो है सूखा धनिया और कुटा हुआ, फ्रेश कुटा हुआ सूखा धनिया। ये है थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और इसके अलावा 1 चुटकी के बराबर इसमें डाली है हल्दी। ये सिंपल मसाले हैं जो मैं इसमें ऐड करूँगी, जो कि इसका अच्छा सा टेस्ट लेके आते हैं। ये हैं 2 अदद मिर्चें और 2 मीडियम साइज़ के थे टमाटर और इनको कट करके धो के अच्छी तरह से कट करके इसको थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सी जार में हमने इसका पेस्ट बना लेना है। तब तक हमने जो लहसुन और मसाले वगैरह डाले हैं वो इसको अच्छी तरह से हमने दोबारा से खुशबू आने तक पका लेना है। हमने इतना इसको नहीं पकाना कि ये मसाले बिल्कुल जलना स्टार्ट हो जाएं। 30 सेकंड, आधे मिनट के लिए मतलब हमने इसको पकाना है और हमारा जो पेस्ट बन रहा है वो बिल्कुल तैयार है। वो डाल देंगे इसमें। अगर आप दही का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन उससे अलग टेस्ट आ जाता है। सिंपल इसको करना है जल्दी से। तो घर में ये चीज़ें अक्सर मौजूद होती हैं, बल्कि हर घर में आलू और बाकी का चीज़ जो सामान है वो मौजूद होता है। तो हरी मिर्चें तो हर घर में, आलू और हरी मिर्चें तो हर घर में मौजूद होती हैं। तो जल्दी से ये फटाफट बना के हम खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी। आज मैं अपने बच्चों की फरमाइश पे ये बनाया है। तो चलें जी, आप भी इसी तरह से ट्राई करें और उसी ग्रेवी को हमने अच्छी तरह से पकने देना है। टमाटरों वाला पानी जब खुश्क हो जाएगा ना तब तक हमने उसको पकाना है। तो ये देखें, इसमें हमने 3 अदद हरी मिर्चें डाली हैं और हरा धनिया खूब सारा डाल दिया और जो टमाटरों का पानी है वो खुश्क हो चुका है। और ये ऊपर से मैंने थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ मिक्स, जो मैं अक्सर अपने खानों में डालती हूँ, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आप ऐसा बनाना चाहते हैं ना तो आप मेरे चैनल का नाम लिखें और गरम मसाला रेसिपी आप लिखेंगे ना तो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। तो इसी तरह से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कवर लगा देंगे थोड़ी देर के लिए और इसके बाद हम इसको सर्व करते हैं। तो चलें जी, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा आलू की भुजिया का सालन तैयार हो चुका है। आलू की भुजिया बहुत ही टेस्टी है, सिंपल और आसान है। इसको बनाना भी इतना आसान है जैसा कि आपने देखा है। इसको प्लेट में डालेंगे, साथ में गर्मा गर्म रोटियां। और चलें जी, मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हरी मिर्च के साथ इसका मज़ा, इतना शानदार मज़ा आता है ना इसको खाते हुए। तो चलें जी, इसको बनाना मत भूलें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना भी ना भूलें। इसके साथ ही दें इजाज़त, मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।